पहाड़ों से घिरे एक शांत और सुंदर गांव का नाम था देवगांव। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग बड़े ही मेहनती, सीधे सादे और दिल के साफ थे। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलता था और शाम होते ही पूरा गांव मंदिर की घंटियों से गूंज उठता था। लेकिन गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती। वह जगह थी विस्मृत जंगल, जहां के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक खतरनाक चुड़ैल का साया है और रात को वहां अजीब रोशनी और चीखें सुनाई देती हैं। गांव में रहने वाला एक बहादुर लड़का था अर्जुन, जिसकी उम्र करीब 21 साल थी। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था, माँ बीमार रहती और पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर चलाने के लिए अर्जुन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। एक दिन शाम को जब अर्जुन काम से लौट रहा था, तभी गांव के बाहर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। गांव वाले डर गए, क्योंकि वह घंटा सिर्फ किसी बड़े खतरे की सूचना पर बजाया जाता था। सब लोग ध्यान से सुनो। हमारी गायें और भैंसें लगातार गायब हो रही हैं। कल रात रामू की बेटी चांदनी भी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है। जिसने भी देखा है, बताओ। भीड़ चुप थी। अचानक एक बूढ़ी अम्मा कांपती आवाज में बोली, मैंने काली हवेली की तरफ से चमकती हुई नीली रोशनी देखी थी। लगता है वो चुड़ैल फिर जाग गई है। हम डर कर नहीं बैठ सकते। चांदनी हमारी बहन जैसी है। मैं उसे बचा कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी माँ रो पड़ी। माँ, अगर आज मैं चुप बैठ गया तो कल किसी और की बेटी, किसी और का बच्चा, सब गायब हो जाएंगे। शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सब घूमकर देखने लगे। वह एक लंबा काला चोगा पहने आदमी था। वह था तांत्रिक कालभैरव, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसे तंत्र विद्या में महारत थी। ग्राम प्रधान बोले, आप यहाँ कैसे पहुँचे? चुड़ैल रुद्रकंठा की शक्ति बढ़ रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरे गांव पर विनाश टूट पड़ेगा। मैं उसके अंत के लिए आया हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा ने शरीर जमा दिया। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे भी दिखना मुश्किल। अचानक, जैसे ही दोनों काली हवेली के पास पहुंचे, एक काली हवा का तूफान उठा और पेड़ों पर बैठे कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। ये कैसा अजीब माहौल है? तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा। ओम नमो काली महाकाली। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, हवेली का दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और खून की बदबू थी। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। अचानक किसी बच्ची की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन। ये चांदनी की आवाज है। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक आग का गोल घेरा बना था। उसके अंदर चांदनी बेहोश पड़ी थी और उसके आसपास खोपड़ियों का बड़ा चक्र बना था। तभी वहां हवा का झोंका आया और अंधेरे में से एक भयानक, लंबी, काले बालों वाली, लाल आंखों वाली और नुकीले दांतों वाली चुड़ैल रुद्रकंठा प्रकट हुई। कितना चिल्लाओगे तुम लोग? यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। आज पूर्णिमा है और इस लड़की की आत्मा मेरी अमरता की चाबी बनेगी। तू किसी की जिंदगी से खेल नहीं सकती। मैं चांदनी को लेकर जाऊंगा। रुद्रकंठा, आज तेरी शक्ति समाप्त होगी। तेरे पापों का अंत आज यहीं होगा। तांत्रिक, मेरी शक्ति तुझसे 1000 गुना ज्यादा है। और उसने अपना हाथ उठाया। काला धुआं फैल गया और उसने तांत्रिक को घेर लिया। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कमरा जोर से हिलने लगा। दोनों शक्तियां टकरा रही थीं, जैसे बिजली कड़क रही हो। अर्जुन ने डरते हुए देखा, तांत्रिक धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। चुड़ैल उसका खून पिए बिना रुकने वाली नहीं थी। अर्जुन, विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इस मंत्र चक्र को तोड़ने के लिए शुद्ध हृदय चाहिए। जल्दी जाकर त्रिलोक दीपक जलाओ। अर्जुन ने नीली आग की तरफ दौड़ लगाई। चुड़ैल चिल्लाए, रुक जा, वो दीपक मेरी शक्ति को खत्म कर देगा।
अर्जुन ने दीपक उठाते ही चुड़ैल ने उसे हवा में उछाल दिया। अर्जुन दीवार से टकराया, लेकिन हार नहीं मानी। वो दर्द सहकर उठा और जोर से चिल्लाया, हे माँ दुर्गा, मुझे शक्ति दो। और उसने दीपक को जला दिया। जैसे ही दीपक जला, तेज प्रकाश फैल गया। चुड़ैल नीचे की ओर गिरी और उसकी चमड़ी जल रही। चुड़ैल चीखते हुए बोली, नहीं, मेरा अंत नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। प्रकाश ने चुड़ैल को पूरी तरह भस्म कर दिया। रुद्रकंठा की भयानक चीख पूरी हवेली में गूंजी, अब शांत हो गया। चांदनी होश में आई। तांत्रिक बोला, अर्जुन, तुमने कर दिखाया। तुम्हारी बहादुरी और विश्वास ने ये युद्ध जीत लिया। अगले दिन सूरज उगा। गांव में खुशियां थी। अर्जुन और चांदनी की दोस्ती गांव की मिसाल बन गई। तांत्रिक कालभैरव गांव छोड़ते समय बोला, याद रखना, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्य और साहस हमेशा जीतते हैं। डर पर विजय पाने के लिए विश्वास जरूरी है। सच्चाई और साहस हमेशा बुराई पर जीतते हैं। दूसरों के लिए खड़ा होना ही असली इंसानियत है।